Jai Shri Mannarayan, welcome back to the channel Madhav Microbiology. Once again, I am back with my new video, myself Harshita Gairwal. So, today I am going to giving you a topic which is interesting and also a good weightage of the exam. Exam में इस तरह के differences आते हैं. So, today's my topic is difference between linear DNA and circular DNA. तो एक लीनियर सर्कुलर डीएनए का जो डिफरेंसेस है मोस्टली 2 मार्क्स में आता है या 3-5 मार्क्स में आता है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको कवर करने के लिए. सो 2 मार्क्स में तो ये आना बिल्कुल ही फिक्स रहता है, लगभग आता ही है. सो व्हाट इज लीनियर डीएनए एंड अ सर्कुलर डीएनए, इनका जो डिफरेंसेस है वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लीनियर डीएनए की बात करती हूँ तो जो लीनियर डीएनए है आप उसके नाम से ही समझ रहे होंगे दैट इट हैज अ स्ट्रक्चर इन अ लीनियर वे. सो जिसका स्ट्रक्चर है वो लीनियर है. सेकेंडली, इसके जो आपको एंड्स मिलेंगे वो दोनों तरफ मिलेंगे. इसके 2 एंड्स हैं, ओपनिंग एंड एंडिंग, एंड इसीलिए इसको जो कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शनल वे में है क्योंकि ये ओपन रहता है दोनों तरफ से. साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसको लीनियर स्ट्रक्चर को तो आपको ये मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में एज अ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज अ न्यूक्लियस. तो उस वे में ये आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जैसे कि आपके यूकैरियोटिक्स में हो गए ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, आर्किया हुआ, बैक्टीरिया हो गया, या आपका आर्किया हुआ, या फंगाई हो गया, या एनिमल्स, प्लांट हो गए. ये सारे जो भी आपके यूकैरियोटिक्स में आते हैं वो सब इसमें आते हैं. साथ ही साथ जो इसका साइज होता है वो बड़ा होता है, एंड इसमें बहुत सारे ऑरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है वो अपने आप बनता है, वो इजीली बनता है. इसी वजह से इसके अंदर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो बहुत सारी मल्टीपल होती है, मैनी होती हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होती हैं. बट जितनी ही इसमें रेप्लिकेशंस होती है इतनी ही रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है. साथ ही साथ में जब इसमें रेप्लिकेशंस होती हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है क्योंकि ट्विस्टेड वे में होती है रेप्लिकेशन, क्योंकि जो इसमें जो रेप्लिकेशन फॉर्म्स होती है वो ट्विस्टेड वे में होती हैं, इस तरीके से बाइंडिंग फॉर्म में होती हैं. इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिया जाता है. इसमें जो हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें जो कुछ प्लाज्मिड्स हैं वो लीनियर होते हैं. साथ ही साथ इसके अंदर टैलोमर्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट इज अ टैलोमर? टैलोमर का मतलब होता है जिसके एंड में क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, जिसके एंड में क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, या जिसके पास प्रोटीन हो और क्रोमोसोम उसके एंड में प्रेजेंट हो, वो होता है टैलोमर. साथ ही साथ में लीनियर डीएनए में ये भी होता है कि इसमें जितने भी रेप्लिकेशंस होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं. इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर हम बात करते हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर चीज़ों में, इसका क्या यूज़ हो सकता है, तो हम इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. एम्पलीफाई कर सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज से, इसको काफ़ी एम्पलीफाई कर सकते हैं. डायग्नोस्टिक पर्पज से इसको काफ़ी मॉडिफाई करके इसका यूज़ कर सकते हैं. एम्पलीफाई करने के लिए हम इसको पीसीआर टेक्निक तो इसमें बिल्कुल बेस्ट है, दैट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें पहले इनिशिएशन होता है, फिर एलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है. एंड क्योंकि इसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है बहुत लॉन्ग होती है, ये प्रोसेस तब तक नहीं रुकती जब तक कि उसकी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती. तो इसीलिए ये पीसीआर के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है. इसको टेक्निक को अडेप्ट करके इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करके एज पर द नीड उसको अच्छे से आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं फर्दर दी रिसर्च पर्पसेस. सो रिसर्च पर्पसेस से तो लीनियर डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं अबाउट सर्कुलर डीएनए. So by its name also you can understand about the meaning of circular DNA, that it is also again a structure in a circular manner. तो सर्कुलर मैनर में इसका स्ट्रक्चर है. साथ ही साथ में इसके अंदर कोई भी एंड नहीं है, देयर वाज नो एंड्स, ये एंड नहीं है. इसको आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. तो पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर ऑफ द एनर्जी, पावर हाउस एनर्जी है सेल की. साथ ही साथ में इसका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. एंड इसके अंदर सिंगल ओरी है. ओरी का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. एंड इसके अंदर रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो होती ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होती है इसलिए सिंगल ओरी में आ गई. रेप्लिकेशन प्रोसेस इसकी बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें बहुत ही कम होती है.
साथ ही साथ जो सुपर कोइल प्लाज्मिड डीएनए है वो होते हैं सर्कुलर। सुपर कोइल प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं वो होते हैं सर्कुलर। इसमें भी टेलोमर नहीं होते, इसमें टेलोमर्स होते हैं, पर इसमें जो टेलोमर्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें टेलोमर्स एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ में आप इसको क्लोरोप्लास्ट में पा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पा सकते हैं। क्या होता है इसके अंदर एंड क्यों नहीं होते, इसके अंदर एंड्स होते हैं, इसके अंदर एंड्स क्यों नहीं होते? तो पहली बात तो ये जो बायडायरेक्शनल वे में आता है और ये जो है यूनिडायरेक्शनल का है, ये यूनिडायरेक्शनल है। एंड क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है तो यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है जो सिर्फ सिंगल वे में हो, एक तरफ से हो, और बाई डायरेक्शनल की वजह से उसका मतलब होता है ओपन एंड एंडिंग, दैट इज उसके स्टार्टिंग और उसका एंड दोनों तरफ से वो खुद करता हो। लेकिन इसमें यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज फ्रॉम दी वन साइड, नॉट फ्रॉम दी बोथ द साइड। साथ ही साथ में इसमें टेलोमर्स नहीं होते, क्योंकि इसका रीजन है इसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं होते। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है एज कंपेयर टू दिस, जैसे कि इसमें एंड नहीं है, ये मैंने बताया क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, बट रीजन ये है क्योंकि ये क्लोज्ड लूप में होता है। जब लूप ऑलरेडी क्लोज्ड है तो और उसके अंदर जब वो यूनिडायरेक्शनल वे में ही प्रेजेंट में वर्क करता है तभी वो उसमें एक एंड नहीं होता, इसलिए इसके अंदर कोई भी एंड नहीं है। साथ ही साथ में जब इसमें हम देखते हैं कि क्या कोई टेक्निक से कोई इसमें अंतर पड़ता है, तो इसमें जो बेनिफिट है वही बेनिफिट इसमें है। आप इसको फर्दर टेक्निक्स को यूज करके बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन करके फॉर द रिसर्च पर्पसेस इसको यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें आप पीसीआर कर सकते हैं, इसमें आप डायग्नोस्टिक पर्पसेस यूज कर सकते हैं, या और कोई भी ऐसी प्रोसेस यूज कर सकते हैं जो उसके साथ अच्छे से जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कर सकते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बहुत ही पॉपुलर है, एंड पीसीआर तो बहुत ही ज्यादा। पीसीआर से बहुत सी चीजें ट्रीट हो सकती है, हम बहुत सी सारी चीजों को रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसके अंदर बस एक ही थोड़ा सा चांसेस है कि इससे ज्यादा चांस, बेटर चांस इसके हैं पीसीआर के, क्योंकि इसके जो चैन लंबी खींचती है, पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है, तो उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस तो बहुत इजीली हो जाए, क्योंकि वो कॉपी तो बहुत इजी बनाते हैं अगर एप्लीकेशन बहुत इजीली कर लेगा। बट इसमें एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो होती है पर सिंपल होती है, इसकी तरह से कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बट फिर भी फॉर द एस्पेक्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट, फॉर द better settlement of the science of the like in a diagnostic purposes sector में इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है क्या सर्कुलर डीएनए। तो ये दोनों अच्छे हैं फॉर द एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च। इसमें भी पीसीआर काम करेगा, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के टेस्ट काम करेंगे और इसमें भी काम करेंगे। साथ ही साथ में इसमें जैसे मैं बताया कि टेलोमर्स हैं इसमें और एप्लीकेशन है प्लाज्मिड से, इसमें सुपर कोइल प्लाज्मिड रेप्लिकेशन है, इसमें सिंगल और ये स्मॉल साइज है। इनका साइज बहुत स्मॉल होता है क्योंकि ये प्लांट्स में मिलते हैं। साथ ही साथ प्लांट्स में नहीं, ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, उसमें आता है, प्लांट्स में आता है, इस तरीके से आता है। सो थ्रू दी वीडियो मैंने कुछ आपको एक डिफरेंस बताया है इन बिटवीन लीनियर एंड अ सर्कुलर डीएनए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग, जब मैं लीनियर की बात कर रही हूँ तो लीनियर में वो इस तरीके से होगा, और जब मैं सर्कुलर की बात कर रही हूँ तो वो इस तरीके से इसकी डीएनए की चेन होगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक माई वीडियो and keep subscribing my channel and share more and more, because all your 3 factors give me more factors to make the new video. So I hope you all are well and stay positive and keep preparations for your exams as well, and make yourself more positive, because all that positive vibes we have, it always help us to make more positive energy towards our goal. So I hope you like my video, so please like my video and please share my channel and please subscribe my channel if you are not subscribed it yet, so you can easily notified with my new video. So meet you in the next video, so stay tuned. Thank you so much.